से बोलिए राधा मेरी स्वामी राधा और राधा मेरी स्वामी राधा राधा की बोलिए श्री राधा 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 Shri Radha, Shri Swami Radha, Jai Shri Radha, Shri Radha, Shri Swami Radha. Radha, Shri Swami Radha.
राधा आवाज नहीं आ रही आवाज श्री राधा 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 मेरी कामनी राधा मेरी कामनी श्री राधा मेरी कामनी राधा मेरी कामनी राधा वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के बोले वो हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के ओ हम हो गए श्यामा प्यारी के ओ हम हो गए राधा रानी के आइए सब लोग हाथ आइए कौन कौन ये सच बोल रहा है हृदय से बोल रहा है झूठ नहीं बोल रहा ठीक है सामने ठाकुर जी हैं महाराज जी हैं तो हाथ आगे बोलिए हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के ओ हम भुजा उठा कर हम हो गए श्यामा रानी के ओ हम हो गए राधा रानी के हो हम हो गए श्यामा प्यारी के ओ हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के भुजा उठा कर कहते वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के वो हम हो गए श्यामा प्यारी के राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के ओ चाहे बुरा कहे कोई भला कहे बुरा कहे बोल दीजिए ओ कोई बुरा कहे कोई भला कहे और हम कहते हैं वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हो वो हम नगरी नगरी के कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के
माता जी वृंदावन बोलो आप। अरे आप ये कुछ काम है। महाराज जी बोल रहे बाबा अच्छा पेपर नहीं। ये भजन संध्या टाइप है, कीर्तन का माहौल है। और अभी भी बताया कि सबके लिए व्यवस्था है। किस चीज की? आप कहेंगे भंडारे की वो तो है ही है। बड़ी जल्दी होली आने वाली है। कितने दिन में? लगभग 9-8 दिन। इसलिए गोगे जी की इच्छा थी फूलों की होली हो जाए ना। और 1 तो बजे गया, सब समय पर आरंभ हो गया। मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ कि हम लोग एक तीर्थ स्थान पर आए हैं। ये हरिद्वार है। कुछ लोग हरिद्वार बोलते हैं, जैसे कहते हैं हर की पौड़ी। वो हर की पौड़ी बोल दिया गया, लेकिन हरि की पौड़ी है। हरि से हर हो गया। ये एक तीर्थ स्थान है। इसके आसपास और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे नैमिषारण्य है, जहाँ पर सुध गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि को, शौनक आदि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी। आगे से बड़े विशेष स्थान यहीं से दिल्ली के मार्ग में शुक्र काल है, तो लगभग 2 घंटे का रास्ता ही होगा यहाँ से। शुक्र काल जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन की भागवत कथा कही थी। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ऋषि मुनियों का स्थान है। यहीं से हरिद्वार से आगे जाओ तो देहरादून, उससे थोड़ा उस तरफ जाओ तो गंगोत्री, यमुनोत्री, जो 4 धाम है यहाँ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जहाँ पर वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत जी को लिखा। केदारनाथ में स्वयं शिव विराजमान है ना। और गंगा जी का और जमुना जी का उद्गम स्थान है ना। कौन सी गंगा जी? पतित पावनी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन पावन विपुल तरंगी। स्तोत्रम है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ये गंगा जी जो है यहाँ पर, ये भगवान के चरण दुख हैं, भगवान के चरणों से निकली हुई, ये साक्षात भगवान का चरणामृत है। और कैसा चरणामृत? असीम अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आप जितने भी पानी भर के ले जाओ, कभी समाप्त होने वाला नहीं। जितना मर्जी लीटर ले जाओ, गैलन ले जाओ, लोग भर भर के ले जाते हैं अपने घरों में। गंगा जल, गंगा जी की इतनी महिमा बतलाई कि अभी तो हम लोग सब हरिद्वार आए हैं, कुछ लोगों ने गंगा स्नान कर लिया, कुछ करेंगे। जन्म जन्म के पुण्य जब प्राप्त होते हैं तो गंगा जी का दर्शन, बोलते हैं गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श, गंगा जी का नाम, गंगा जी का आचमन, गंगा जी का स्नान, किसी प्रकार से कोई भी गंगा जी के निकट यदि आता है, और गंगा जी के निकट भी यदि ना आए, वहां से जो वायु प्रवाहित हो रही है उस वायु को भी स्पर्श कर देता है, तो उसी समय परम पवित्रता को प्राप्त हो जाता है।
जन्म जन्म के पुंज पुंज पाप भी उसी समय नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिन भगवान के चरणामृत गंगा जी को श्रीहर अर्थात महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये गंगा जी की महिमा है। एक बार एक हिरन ने गंगा जी का पानी पिया। देखो ये पास में जंगल भी, हाथी भी आते हैं, यहाँ पर हाथी भी है, हिरन भी आते हैं। हिरन ने एक बार गंगा जी का जल पिया और एक शिकारी ने हिरन को बाण मारा, हिरन मर गया। हिरन की नाभि में होता है कस्तूरी, जिसको इंग्लिश में मस्क कहते हैं, परफ्यूम है ना मस्क, उसको कस्तूरी बोलते हैं। वो हिरन की नाभि में, नेवल में होती है और हिरन को स्वयं नहीं पता होती ये खुशबू कहां से आती है, उसी की नाभि में। शिकारी ने हिरन को इसलिए मारा क्योंकि वो इस कस्तूरी को बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। उसने बाजार में कस्तूरी को बेच दिया। समझ आ गई बात? उस स्थान की जो रानी थी, रानी श्रृंगार करती है, उसने अपनी दासियों को भेजा कि जाओ सुंदर सी एक कोई परफ्यूम लेकर आओ। अभी तो परफ्यूम लगाते हैं, पहले जमाने में इतर बोलते थे, इतर लगाते थे ना। तो उसकी रानी की दासियां जब बाजार से इतर लेकर आई तो बाय चांस, कॉन्सिडेंस, वो ही इतर खरीदा, वो कस्तूरी खरीदी जो वो हिरन की नाभि से निकाली गई। समझ आई बात? रानी ने श्रृंगार किया और कस्तूरी को लगाया, यहां उधर जहां भी लगाते हैं परफ्यूम टाइप। उस कस्तूरी को लगाकर रानी गंगा जी में स्नान करने आई। हिरन का जो मरा हुआ हिरन, वो शव कहीं जंगल में पड़ा हुआ था। उसका जो शरीर है, मरा हुआ शरीर, वो जंगल में कहीं मरा पड़ा था। रानी ने उस कस्तूरी को लगाया और गंगा जी में स्नान किया। और जैसी गंगा जी में रानी ने स्नान किया, वो हिरन जहां मरा पड़ा था, 4 भुजाधारी वैकुंठ को प्राप्त हो गया। कैसे वैकुंठ प्राप्त हो गया? हिरन ने ऐसा क्या किया था? कुछ भी नहीं, लेकिन हिरन के शरीर की एक अंग जिसको कस्तूरी बोलते हैं, उसको रानी ने लगा रखा था और रानी ने गंगा जी में स्नान किया। इसका मतलब उसका फल किसको मिल गया? समझ आ रही है बात? हिरन को उसका फल मिल गया, क्योंकि वो कस्तूरी हिरन की नाभि में होती थी। इतना स्नान करने पर वो हिरन को वैकुंठ गति प्राप्त हो सकती है, हुई है। इतनी गंगा जी की महिमा है, इतनी गंगा जी की महिमा। जो व्यक्ति अपने घर में भी स्नान करते समय 5 बार गंगा जी का नाम उच्चारण करता है तो पवित्रता को प्राप्त होता है। ये पतित पावनी है गंगा जी। लेकिन जब सगर महाराज, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन जब भगीरथ जी इस संसार में गंगा जी को जब उतार रहे थे, क्यों उतार रहे थे? भगीरथ जी ने प्रार्थना की थी, गंगे आप इस संसार में आ जाओ। क्यों आ जाओ? इनके जो पितृ थे, 60,000 पितृ, वो राख बन चुके थे। कपिल भगवान के शाप, क्रोध के कारण राख हो गए थे। तो एक ही उपाय बचा था कि गंगा जी यदि आ जाएं और गंगा जी का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो इनको सबको वैकुंठ गति प्राप्त हो जाए। दिलीप, अंशुमन, बड़े बड़े सबने तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। तब भगीरथ जी ने तपस्या की गंगा जी को इस संसार में उतारने के लिए। गंगा जी यहां नहीं थी पहले, भगीरथ जी ने तपस्या की और भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी आने के लिए उपस्थित हुई। लेकिन उनके मन में 2 संशय थे। एक संशय ये कि मैं बड़े वेग से आऊंगी,
मुझको धारण करने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो मैं तो पृथ्वी को भेद करके पाताल में चली जाऊंगी। एक तो ये डाउट था। तब उसको रिजॉल्व किया गया, उस संशय को पूरा किया गया। कैसे? वो ऐसा कौन बलवान है जो इतने भारी गंगा जी के इस प्रवाह को धारण कर सके, है ना? तभी सभी ने कहा एक महादेव को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। देखो वो शिव जिनको हर भी बोलते हैं, हरि नहीं हर बोलते हैं, वे शिव चाहे तो वे शिव तो गंगा जी को अपने मस्तक पे धारण करें और वही शिव विष पान कर जाएं और अपने कंठ में धारण कर लें। और नीलकंठ, यहां दर्शन है नीलकंठ महादेव जी का। शिव जी का इतना पराक्रम है, इतना प्रभाव है, यूं तो विष पी जाए और कंठ में धारण करने, और ऐसे गंगा जी को मस्तक पे धारण कर ले। अब गंगा जी है अमृत और विष तो जहर है, दोनों अलग अलग स्वभाव के, लेकिन शिव दोनों को ही स्वीकार करते हैं, अमृत को भी और विष को भी। यह शिव जी का पराक्रम है। तो एक संशय को तो पूर्ण किया कि इतने बड़े प्रभाव को कौन धारण करेगा, तो शिव जी ने धारण किया। दूसरा एक बहुत बड़ा डाउट गंगा जी का था, ध्यान से सुनना थोड़ा, एक मिनट प्लीज। एक और संशय था उनका, कलयुग में सभी जीव जाने या अनजाने पाप जरूर करेंगे। अच्छा, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? और एक दिन में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं? अच्छा, कभी इच्छा नहीं भी होती लेकिन बिना इच्छा के बोल दिया जाता है। उसके बिना बोलते भोजन के बिना तो रह सकते हैं, झूठ के बिना नहीं रह सकते, है ना? यहां कीर्तन का समय था 11 बजे, सब लोग आ गए थे, लेकिन बाय चांस समझ लो कोई 11 बजे नहीं आता, 12 बजे। क्यों लेट आए? ट्रैफिक जाम मिल गया था जी। लेकिन वास्तव में पता लगे वहां ढाबे बैठ के चाय पी रहे थे। 1 मिनट में बोलने में क्या जाता है ना? तो ऐसे हम शरीर से, वचन से और मन से 3 प्रकार से पाप करते हैं, और हो ही जाता है, मन से ही हो जाता है, भले ही वचन से ना हो। तो गंगा जी में जाकर स्नान करने से, सिर्फ स्नान करने से भी नहीं, गंगा जी की महिमा को समझकर, जानकर, स्तुति करते हुए और इस मंशा से कि मैं आया हूं, आप मुझको पवित्र करो, मैं पतित हूं, आप पतित पावनी हैं। गंगा जी के जल में बस ठंडा ठंडा पानी हर हर गंगे और स्विमिंग करने के लिए नहीं है। ठीक है, आनंद की बात है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 1 मिनट वहां पर खड़े होकर हमको भगवती गंगा जी से प्रार्थना भी करनी है। हम बहुत सारे पाप कर चुके हैं और कितने करेंगे। मैं आपके तट पर आया, मैं आपके जल में आया, आप मेरे पापों को विनाश कीजिए, है ऐसी प्रार्थना करते हुए। ये भगवती गंगा जी हैं, कोई साधारण कोई नदी नहीं है और एक जल नहीं है, पानी नहीं है। महिमा समझकर स्नान किया जाता है तो उसका उद्देश्य और अलग हो जाता है। और ऐसे एक नदी समझकर, ठंडा पानी समझकर स्नान किया जाए, एक लेजर ट्रिप हो गया, संडे का दिन है, चलो दिल्ली से निकले, 4 घंटे में पहुंच गए, स्नान किया, भेवड़ी पूड़ी खाई, आलू की सब्जी खाई, हलवा खाया और चलो घर, गंगा स्नान हो गया। ऐसे गंगा स्नान नहीं होता। जब तक साधु के मुख से गंगा की महिमा नहीं सुनेंगे, गंगा स्नान नहीं होता। गंगा जी की महिमा भी सुननी पड़ेगी। और ये कितना अच्छा अवसर हो गया कि यहाँ पर गोगे जी ने, बंसल जी ने और सुमित जी ने हमको यहाँ पर बुला लिया। अब ये होटल आप देख रहे हो, अभी पूरा नहीं हुआ और 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे ये आज क्या हो रहा है, किस लिए बुलाया?
ये अभी उद्घाटन नहीं है। क्या चल रहा है आजकल ना, प्री वेडिंग और प्री उद्घाटन का बड़ा माहौल चल रहा है। समझ ही गए सब। आजकल उसका दौर चल रहा है। कहाँ प्री वेडिंग हो रही है, प्री उद्घाटन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, बहुत ही ज्यादा। इनका, सबके परिवार वालों का मेरे साथ बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना। लगभग इस बात को 15 साल हो गए हैं। और अब तो मैं घर का सदस्य जैसा हूं इनके। और इनके माध्यम से और बहुत सारे परिवार के साथ भी मेरा पारिवारिक संबंध जैसा हो गया। जैसे गोगिया जी के भाई हैं, उनके छोटे भैया, माता भी अभी गा रही थी, हाँ। और उनके संपर्क के कारण हमको एक महेंद्र जी का भी एक परिवार, बड़ा अच्छा प्रेम वाला संबंध इनसे जुड़ा। ऐसे बहुत सारे। उस प्रेम के कारण उन्होंने मेरे को और आप सबको यहाँ पर बुलाया, इसलिए क्योंकि और 20 दिन में मैं अमेरिका चला जाऊंगा और 2 महीने में फिर इनको उद्घाटन करना है। तो मैं यहाँ पर 5-6 महीने तो रहता ही नहीं हूँ। तो इसलिए बातचीत हुई कि आप चले जाएंगे, फिर कैसे होगा। मैं कहा मैं अमेरिका से तो आऊँगा नहीं। कह रहे फिर आपके जाने से पहले हम माहौल ही चल रहा है, प्री उद्घाटन कर ले। और अगर होगा तो मैं आ भी जाऊंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता। आना होगा तो आ भी जाऊंगा, हाँ। मगर ये अभी प्री उद्घाटन है, कहने का मतलब अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं हम 2 महीने में, अब जल्दी जल्दी, सुमित जी भी बतला रहे थे, अब जल्दी से, है ना, हो जाएगा 2 महीने में बस। अभी हम कीर्तन कर रहे हैं ना, सत्संग कर रहे हैं, अब तो हो ही जाएगा। तो मैं जब आया तो मेरे को फोन पे बोल रहे थे, महाराज जी थोड़ा खराब नहीं मानना, अभी पूरी तैयारी नहीं हुई, हाँ, कमरे भी तैयार नहीं हुए, नहीं तो और अच्छे से करते। मैं जब आया मैंने कहा अच्छा ये प्री है, तो जब उद्घाटन होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो हम सब यहाँ पर इनके निमंत्रण पर आए। इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर, सच में मैंने देखा कैसे फरीदाबाद में और फ़ोन पर अम्बाला से भी हमारे भक्त लोग आए, हाथ जोड़कर सबको निमंत्रण दिया, हमारे सभी भक्तों को यहाँ पर निमंत्रण दिया। इन्हीं के कारण आज हम सबको गंगा जी का स्नान और उनका दर्शन भी प्राप्त हुआ। और ये सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? इन्हीं को मिलेगा ना, इसलिए एक बार ताली तो बजती है। हाँ बंसल जी आ जाओ, थे पीछे ना खड़े हो, आगे आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ भी नाम आ गया है। मेरा यहाँ पर हरिद्वार में आने का कोई भी प्लान नहीं था। अंबाला में कल भागवत समाप्त हुई, वहीं से फरीदाबाद जाना था और फिर वहीं से पकड़ लो, और फिर वहीं से फिर कल हमको नवद्वीप जाना है, कलकत्ता जाना है। तो उसी के बीच में ही यहाँ पर फिर ये हो गया होटल का सत्संग, प्री उद्घाटन। क्योंकि मैं बड़ी देर से नाम सोच रहा था इसको क्या नाम दिया जाए, है ना। तो इससे अच्छा नाम कोई हो नहीं सकता। प्री उद्घाटन किया कि भजन करके, कीर्तन करके सबको मंगल प्राप्त हो। और आप लोगों का भी हरिद्वार आने का आज का कोई सीन नहीं था, नहीं था ना। किस लिए आए सब लोग? निमंत्रण पर आए। तो इस सबको क्रेडिट, सबका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? हमको तो मिलेगा ही, चिंता मत करो। जैसे गंगा जी का प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसे हमको तो मिलेगा ही, लेकिन हमको यहाँ बुलाने के कारण इन परिवार वालों को भी इसका फल पूरा पूरा मिलेगा। हम भगवान से इनके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। इसलिए दूसरे संशय पे आ जाओ। मैं वैसे सोच रहा था कथा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन गंगा जी की महिमा सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको भी इतना नहीं पता होगा। दूसरा, गंगा जी का एक डाउट ये था
सब लोग गंगा जी में स्नान करेंगे। गंगा जी कह रही हैं सब आकर अपने पाप यहां पर धोएंगे, सब तो पवित्र होके चले जाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगी, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। इतने पाप कैसे झेलूंगी मैं? इसलिए भगीरथ मैं नहीं आना चाहती इस पृथ्वी लोक पर, और वो भी कलयुग में। सब अपना अपना लाभ उठा के चले जाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात ध्यान से? लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। गंगा जी अपने मुंह से बात कह रही हैं। तब भगीरथ जी ने कहा, सन्यासी एक श्लोक में बताया कि जब, हे गंगे जी, जब भगवान के भक्त आकर इन्हीं गंगा जी में आप में स्नान करेंगे, वो आपको पवित्र कर देंगे। गंगा जी को भी पवित्र करने वाले कौन है? हम लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी, लेकिन गंगा जी को भी पवित्र करने वाले कौन? भगवान के शुद्ध भक्त, वह साधु। इसलिए दोनों में कंपैरिजन में कौन बड़े हुए? फिर कौन बड़े हुए? साधु हुए, जो गंगा जी को भी पवित्र कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी की बात है। इसलिए कहा, गंगा परश है पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा जी में तो आकर और ठंडे पानी में स्नान करके तो कोई पवित्र होता है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वह शुद्ध भक्त तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। ये हरिद्वार एक तीर्थ है। एक होता है धाम और एक होता है तीर्थ। धाम वो स्थान होता है जहां पर भगवान का जन्म होता है, और तीर्थ जहां पर भगवान और उनके भक्तों की कुछ लीला या विचरण होता है। ये एक तीर्थ है ना। और भागवत जी में कहा, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं भगवान के भक्त। गंगा जी को भी पवित्र करने वाले हैं भगवान के भक्त। जब वो स्नान करते हैं गंगा जी में तो वो जितने पाप ताप कोई गंगा जी में फेंक कर आया, वो सारे उसी समय, जैसे क्या बोलते हैं, वॉश आउट, क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और गंगा जी भी फिर अपने आप को धन्य अति धन्य मानती हैं कि कोई साधु तो आया। नहीं तो सब लोग मौज मस्ती करने आते हैं गंगा जी में, स्विमिंग की, ये किया वो किया। ऐसे नहीं, एक तरीका है स्नान करने का। पहले तो घाट पे लेट कर पूरा दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये भगवती गंगा जी हैं, साक्षात भगवान का द्रवीभूत स्वरूप है, कोई नदी नहीं है साधारण। पहले प्रणाम करो, फिर जल लेकर अपने मस्तक पर छिड़काव करो और गंगा जी से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं अपने पैरों के साथ आपके जल में आ रहा हूं, आप मुझको क्षमा करना, लेकिन और कोई उपाय मेरे पास नहीं है ना। आपकी कृपा लेने के लिए मैं आया। जैसे एक बालक अपनी माता की गोद में बैठता है तो पांव तो रखेगा गोद में, नहीं तो ऐसे कोई माता को, पिता को कोई पैर मार सकता है? लेकिन जब गोद में बैठेगा तो पांव तो रखना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवती गंगा जी के स्नान के लिए, अपना लाभ उठाने के लिए हम जा रहे हैं, तो गंगा जी से पहले क्षमा मांगनी पड़ेगी। फिर जल में उतरकर, हाँ, जलांजलि, हाथ में जल लेकर गंगा जी को ही बोलते हैं, गंगा से गंगा पूजा, गंगा जल से गंगा जी की पूजा। हाथ में जल लेकर गंगा जी को उल्टी दिशा से नहीं, जहां से प्रवाह आ रहा है उस दिशा की ओर जलांजलि देनी चाहिए। हाथ में पानी लेकर उनको अर्पण करना चाहिए, या कोई पुष्प हो तो वो अर्पण करो, और नहीं तो अपने मन से बस हाथ जोड़कर 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए प्रार्थना ही अर्पण कर दो, प्रणाम कर दो। उसके बाद फिर जो मर्जी करो, जितना मर्जी स्नान करो, है ना। लेकिन ऐसे ऐसे अपने पसीने को गंगा जी में नहीं रगड़ कर कि मैं साफ हो जाऊं, ये नहीं। पूरा मान सम्मान आदर देकर गंगा जी स्नान करना है। अपने पसीने को पहुंचकर अपनी गंदगी छोड़कर नहीं, वो तो अपने आप, ये तो छोड़ो, अंदर की जो पाप की गंदगी वो साफ हो रही है गंगा स्नान के बाद।
है ना? इतना महिमा बतलाई, केचित केवल्य भक्तया वासुदेव परायणम। ऐसे करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, और जैसे भक्ति होती है तो अपने आप सब कुछ साफ 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 हो जाता है ना? इसलिए हम भजन अधिक सुनेंगे, कथा को तो होती रहती है। गंगा जी की महिमा कहना बहुत जरूरी था। हम यहाँ गंगा जी के तट पर ही हैं, और शायद होटल के सामने भी गंगा जी बह रही है ना, एक स्ट्रीम आ रही है, वहाँ पर भी ये आ रही है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़कर सबको, इनके परिवार की ओर से, मैं भी आप सबको, क्योंकि मैं भी परिवार का ही व्यक्ति हूँ, आप सबको इतनी दूर दूर से आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण ही यहाँ पर ये भजन का और कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। यदि आप लोग नहीं आते तो कैसे होता? और जिसको निमंत्रण दिया, ये बंसल जी गोगिया जी का वहाँ गुडविल है बहुत बड़ी। जिसको एक बार बोलते हैं वो रह नहीं पाता, वो आता ही आता है। हाँ, और इनकी व्यवस्था, इनका अरेंजमेंट कोई छोटा मोटा नहीं होता, बड़े लेवल का ही होता है। सब कुछ बड़े लेवल का ही होता है। तो इसलिए बड़ा आनंद आया। मैं फिर से श्री गोगिया जी को, श्री बंसल जी को और सुमित जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सब भी धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इनका स्वागत कर दो। और आप इधर आई जाओ तो एक बार अच्छा लगेगा। आ जाओ, आ जाओ, घर के लोग ही हैं, कोई बाहर का तो है नहीं। तीनों इकट्ठे आ जाओ, कोई चिंता नहीं। हाँ, तुम पागल है क्या? आ जाओ। बंसल जी कहाँ गए? 4 माला, 4। लो, आ जाओ। हाँ जी, गोरे गोरे हो गए थे आगे। जय सुमित जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। एक माला हो रहा है। अभी हम लोग सुनते हैं, एक मंगल गीत है। नहीं, वो संस्कृत वाला नहीं है, हिंदी वाला। संस्कृत वाला सब लोग नहीं समझ पाएंगे। एक संस्कृत वाला है, वो तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, वो हम अपने मठ में करते हैं। और एक हिंदी वाला है, वो हम लोग गाएंगे। तो अभी हमारे भक्त लोग गाएंगे, आप लोग। अच्छा, बोले की तैयारी है, बोलो की तैयारी है। उसके साथ ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हम लोग वृंदावन में नहीं है, कहाँ पर है? कौन सी जगह है? वृंदावन में क्या बोलते हैं सब? क्या बोलते हैं? कौन कौन वृंदावन में? अच्छा, हाथी चक्र गंगा के स्नान किस किसने किया? कर चुके हैं, इसलिए ठंड लग गई। गले बैठ गए, थोड़ा जोर से बोल दो। राधा रानी की जय, जय जय हरे कृष्ण। आप मुझे बताइए इस भजन के बारे में।
एरी संखी मंगल काल तो शुभ कार्य है, मंगल का दिवस है, तो बिना श्री ठाकुर जी को बुलाया जाए, श्री राधा रमन जी को बुलाया जाए। सबसे प्रार्थना सब जन हाथ डाले के साथ श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए श्री राधा क्या साजन आयो मैं तो मोटी हो लोग जाने मैं मोटी जनूं मैं तुझको मोटी मैं तुझको तेरी सगी मंगल उतरेगी हरी कोई काजल मोहे काला उनकी छब से दिखूं मैं समझाया सभी को बात करने से वापस श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में रंगोली बना रही है, फूलों की होली खेल रही है और श्रृंगार कर रही है, केवल किसकी प्रसन्नता के लिए? श्री राधा रमन लाल हमारे घर आ रहे हैं। गाँव संभलाएंगे गेट से कह रही है
जाना है, होली होगी, एक अनाउंसमेंट हमारा भी कर रहे हैं इसके बाद। अभी तो होली बाकी है और आप ऐसे फूल फेंके जा रहे हो। सुना नहीं था कि भजन के बाद होली होगी और सब फूल फेंकने लग गए। अपना सुना फूल नीचे वाले ले आओ, जो भी ले आओ। अच्छा सुनो, अभी होली का भजन होंगे, बहुत सुंदर सुनाते हैं, ये सुंदर ही नाम है उनका, वैसे सुंदर भी है। लेकिन होली के भजन के बाद गोगे माता, बंसल माता, यहाँ पर गोगे जी ने आप सबके लिए प्रसाद और घर ले जाने वाले प्रसाद की व्यवस्था की है। लेकिन माता प्रभु ने आप सबके लिए ऐसे शुभ मंगल अवसर के लिए एक एक ग्रंथ की भी व्यवस्था की है। उन्होंने हमको बोल दिया था कि मेरी तरफ से और सबको एक एक ग्रंथ, भगवान का ग्रंथ देकर इस अवसर को और मंगलमय बनाया जाएगा। इसलिए जब भी ये भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, ओके माता जी, बस हम माता जी ये पढ़े यहाँ पर, अब यहीं पर खड़े होकर सबको एक एक हैंड ओवर कर देंगे सबको, और आप अपने साथ ले लेना तो माता को ले लेना। अच्छा, बोलो होली के रसिया की, बोलो होली के रसिया की। देखो भैया, अभी हमारे ब्रज में होली चल रही है। ब्रज में होली तो 40 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। अब किस किस को पता है कौन कौन सी होली होती है? हमने फूल की होली तो खेल लिया है। एक होती लठमार होली, एक होती रंगों की होली, एक होती लड्डू की होली, बहुत तरह की होली ब्रज में खेल रहे हैं ना। तो क्यों ना वृंदावन बनाया जाए इसको, ठीक है? भाव के साथ वृंदावन चलते हैं, ब्रज में तो बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात है, रंग मत डालना बस एक दूसरे को, ठीक है? हम करेंगे नृत्य की होली श्री ठाकुर जी के स्वागत में, ठीक है? सभी को नृत्य करना प्रेम से। बोलो होली की सिया की, हो आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी अरे आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे
भूख ज्यादा लगी थी, भगवान की कृपा में शांति बहुत मिलती है। इधर हाथ आके बोलिए